देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्ता नतास्म विदधातु शुभानिशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले वर्ष पंजाब विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर कार्यरत है। भगवंत मान मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवंत मान की कुंडली में जब से इन्होंने पद ग्रहण किया है तब से किसी न किसी प्रकार से ये एक चक्रव्यूह में फंसते हुए, परंतु अपनी चतुरता, अपनी चालाकी, अपनी बुद्धिमानी के दम से वो सरकार को, इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी के मुखिया जो केजरीवाल, उन्होंने एक दांव तो जरूर चला था इनको हटाने का, लेकिन वो इनके ग्रह इतने प्रबल हैं क्योंकि इनकी मकर राशि में 17 अक्टूबर 1972 को धनु लग्न में इनका जन्म हुआ है। जन्म के समय लग्नेश बृहस्पति राहु के साथ में लग्न में विराजमान है। गुरु चांडाल योग बनाता है। इनके ग्रहों की स्थिति के, ग्रहों की कुंडली के दृष्टि से अगर देखा जाए तो एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति है, जो अक्सर सूर्य और बुध एक साथ चलते हैं। बुधादित्य योग एकादश भाव में ना, जब भाग्येश धनु लग्न की कुंडली में भाग्येश सूर्य है और आय भाव में बैठा है, और आयेश शुक्र है, वो भाग्य स्थान पे बैठा है। इसलिए इनको अचानक किसी न किसी प्रकार से बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से सफलता प्राप्त हो गई और मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। लेकिन आने वाला समय भगवंत मान के लिए कितना कठिन होगा, क्या ये इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन पाएगी, ये दर्शकों का प्रश्न है। पंजाब से सैकड़ों की संख्या में कॉल आती है कि गुरुजी आप एक बार पंजाब की कुंडली का विश्लेषण, भगवंत मान की कुंडली का विश्लेषण, या अरविंद केजरीवाल की। तो मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल हैं प्रमुख रूप से, लेकिन भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार ये कब तक चलती रहेगी, क्या है आगे स्थितियां कैसी दिखाई देती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवंत मान की कुंडली की दृष्टि से अब आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं बन रही है आगे आने वाले समय में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो बनेगी किसकी? क्या कोई भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल का आपस में समझौता हो जाएगा? ऐसा भी कई प्रश्न आए हैं। तो मैं ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कूटनीति के द्वारा, और अकाली दल भी बिना भारतीय जनता पार्टी के, वो सब समझ गया इतने वर्षों में कि अपने दम से अकाली दल कुछ नहीं कर सकता है। और अकाली दल का अन्य लोग, क्या कांग्रेस साथ देगी? पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे, या कांग्रेस की बागडोर किसके हाथ में, राजा वडिंग के हाथ में सरकार जाएगी, या क्या स्थितियां हो सकती? सारी एक एक कुंडली के विश्लेषण के आधार पर मैं आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन आज भगवंत मान की कुंडली के आधार पर मैं कहता हूं, इनकी मकर राशि है, द्वितीय भाव में चंद्रमा विराज जो अष्टमेश है। अष्टमेश चंद्रमा जहां पर राष्ट्रक योग बनाता है, शनि की महादशा चल रही है। शनि वर्तमान में गोचर कर रहा है मीन राशि में, जो चतुर्थ भाव में गोचर है। लेकिन जब धनु लग्न की कुंडली चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, राजनीतिक भाव है, लेकिन राजनीतिक भाव में होने के कारण शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, और शनि बिल्कुल पूरा हिसाब पक्का करता है, और यहां तक है किए हुए कर्मों का फल त्वरित फल प्रदान करता है। यद्यपि द्वितीयस और तृतीयस भी है। और मकर राशि अर्थात इनका भाग्य स्थान पर शुक्र ग्रह जो विराजमान है, वह षष्ठेश और एकादशेश है। इस सारी ग्रहों की स्थितियों के आधार पर मैं कहना चाहूंगा, जो शनि की महादशा चल रही है, दिसंबर 2026 के बाद से इनकी महादशा चलेगी। शनि की महादशा में चंद्रमा का अंतर, चंद्रमा अष्टमेश से मारक बन जाता है।
इसलिए इनके हाथ से सत्ता, आम आदमी पार्टी की सत्ता पंजाब से जा रही है, और जा रही है तो यह अब आगे इनको बहुत ही कठिन होगा वहां अपने को खड़ा कर पाना। कितना भी प्रयास करें आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी, लेकिन इनके लिए आगे आने वाला समय बहुत कठिनाइयों भरा रहने वाला है। और जो भगवंत मान जी हैं, इन्होंने जब मोदी जी जब गए थे वहां, तो उन्होंने मोदी जी को जाने के लिए क्या क्या उपाय किए थे। तो ग्रहों की ऐसी स्थिति विचित्र होती है कि जब बृहस्पति एक देवगुरु है, साथ में राहु विद्यमान है, चांडाल योग बनाता है, और राहु नीच राशि में, अर्थात ये क्या सब स्थितियां हैं। राहु और केतु इनका साथ नहीं दे रहे, आपस में विच्छेदन कारक स्थिति होएगी, होती है, हो रही है। और ऐसी विच्छेदन कारक स्थिति कितने सांसद इनसे फूट करके चले गए, विधायक भी जा रहे हैं, जाएंगे और जाएंगे, समय आने दो। और स्थितियां आम आदमी पार्टी के लिए विपरीत हो जाएंगी। अर्थात मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है। अब राजा बडिंग के हाथ में, जो अमरिंदर सिंह, या किसके हाथ में ये कांग्रेस की बागडोर रहेगी, ये सारी सब स्थितियों के आधार पर मैं समय आने पर बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन आज यदि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों एक साथ हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस बार बड़ी ताकत एक साथ में उभरेगी पंजाब के अंदर, और वह ताकत अप्रत्याशित होगी। लेकिन अभी इनको आपस में समझौता ये अक्टूबर तक संभव है, हो जाएगा। और ये जब भारतीय जनता पार्टी अकाली दल का समझौता हो गया, फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन पार्टी की सरकार, कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के लोग आएंगे, सरकार कौन सी कैसी बनेगी। और जो पंजाब के अंदर इस प्रकार के कभी नशे की स्थितियां, कभी ऐसे लोग, बहुत बड़ा मतलब यहां तक है वहां का नवयुवक बहुत बहका हुआ है, ये आगे सुधार पंजाब का होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और लेकिन कोई भी चीज जब बिगड़ जाती है तो बनने में देर लगती। इसी प्रकार से शनि का प्रभाव है, और शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन आगे पंजाब की स्थितियां सुधरेंगी। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतला दिया हूं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।